कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। अंशधारी को मत देने का अधिकार होता है, ऋणधारी को मत देने का अधिकार नहीं होता। अंशधारी की आय अनिश्चित होती है, अधिक लाभ होने पर अधिक, कम होने पर कम मिलता है। ऋण पत्रधारी की आय निश्चित होती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या कंपनी को हानि हो। अंशधारी को फल के रूप में लाभांश मिलता है, ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में ब्याज मिलता है। पत्र की अधिकृत पूंजी के छोटे से छोटे भाग या हिस्से को अंश कहते हैं। ऐसा पत्र जिसे कंपनी ऋणदाता को ऋणदाता से लिए गए ऋण के प्रमाण स्वरूप देती है, ऋण पत्र कहलाता है। अंश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, सोध्य ऋण पत्र, असोध्य ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र, अपंजीकृत ऋण पत्र, अबंधक ऋण पत्र, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। अंशधारियों को कंपनी प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। अंशधारी को मत देने का अधिकार है, ऋण पत्र को मत देने का अधिकार नहीं है। अंश पत्र का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं करती, जबकि ऋण पत्र का भुगतान पर आधार पर निश्चित तिथि पर करना पड़ता है। का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। अंश सदस्य होते हैं, स्कंद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अंशों की निश्चित संख्या होती है, स्कंद की निश्चित संख्या होना आवश्यक नहीं है। अंश समामेलन के पश्चात निर्गमित किए जाते हैं, स्कंद प्रारंभ में निर्गमित नहीं किए जाते। जब कोई अंशधारी निश्चित तिथि तक अंशों का भुगतान नहीं करता तो कंपनी द्वारा उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है, इसे अंशों का हरण कहते हैं। जब कोई अंशधारी अंशों का हरण करने में असमर्थ होता है और स्वेच्छा से ही अंशों को त्याग देता है तो इसे अंशों का समर्पण कहते हैं। अंशों का हरण में 14 दिन का नोटिस भेजना अनिवार्य है। अंशों के समर्पण ऐसा कोई नोटिस भेजना जरूर नहीं है, क्योंकि यह आपकी स्वेच्छा से होता है। यह कंपनी की सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। अंशों का हरण अंशधारी की इच्छा के विरुद्ध होता है, अंशों का समर्पण अंशधारी के स्वेच्छा से होता है। अंशों के हरण का अधिकार कंपनी को होता है, अंशों का हरण का अधिकार अंशधारी को होता है। अनेक ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। परिवर्तनशील ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिसे निश्चित तिथि अवधि के बाद अन्य ऋण पत्रों या अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिन्हें निश्चित तिथि अवधि के बाद अन्य ऋण पत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। पंजीकृत ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिसे कंपनी के रजिस्टर में पंजीयन करने के बाद ही निर्गमित किया जाता है, पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिसे कंपनी रजिस्टर पंजीयन किए बिना ही निर्गमित कर दिया जाता है, अपंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। सोध्य ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र जिसे कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद जिसका भुगतान कर देती है, उसे सोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। असोध्य ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र जिसे कंपनी अपने जीवन काल में कभी भुगतान नहीं करती, असोध्य ऋण पत्र कहलाता है। सुरक्षित ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र जिसे कंपनी अपनी संपत्ति को बैंक में बंधक बनाकर जारी करती है, सुरक्षित, रक्षित या बंधक ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसा ऋण पत्र जिसे कंपनी अपनी संपत्ति को बैंक में बंधक बनाए बिना ही निर्गमित कर देती है, अबंधक, असुरक्षित या अरक्षक ऋण पत्र कहलाते हैं। प्राप्त ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र जिसे कंपनी अब सबसे पहले भुगतान करती है,
प्रथम वरीयता प्राप्त ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिसे कंपनी प्रथम वरीयता ऋण पत्र के बाद भुगतान करती है, द्वितीय वरीयता पत्र ऋण पत्र कहलाते हैं। अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। जब माना कि एक अंश जिसका सम मूल्य 100 रुपये है और वो उसका अंकित मूल्य पर निर्गमन, जब अंशों को उसके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित कर दिया जाता है तो इसे अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। माना कि अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे 100 रुपये पर ही निर्गमित करेंगे तो ये सम मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, जब किसी अंश को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो इसे प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे 110 रुपये में निर्गमित करते हैं तो यह प्रीमियम पर कहलाएगा। बट्टे पर अंशों का निर्गमन, जब किसी अंश को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित कहते हैं तो इसे अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरण 100 रुपये के अंश को 90 रुपये में निर्गमन करते हैं। पूर्वाधिक अंशों के प्रकार, संचयी लाभांश। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभागयुक्त, सोध्य, असोध्य पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश जिसमें लाभांश संचित होता है और किसी कारण से लाभ पूरा नहीं चुकाया जाता है तो इसे आगामी वर्षों में चुका दिया जाता है। असंचयी पूर्वाधिकारांश ऐसे पूर्वाधिकारांश जिसमें लाभ एक निश्चित दर से लाभ दिया जाता है लेकिन लाभ बाकी होने पर आगामी वर्षों लाभ नहीं दिया जाता। परिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश ऐसे पूर्वाधिकारांश जिसे निश्चित तिथि अवधि के बाद समतांश में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकांश। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकांश ऐसे अंश जिसे निश्चित तिथि अवधि के बाद समतांश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकांश कहलाते हैं।